लेट्स रिक्रिएट दिस लुक। तो अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हिजाब किया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट माई हिजाब जर्नी। वैसे तो मैं हमेशा से ही हिजाब करती आई हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से मुल्तान की गर्मी और कुछ लोगों की बातें मेरे दिमाग पे चढ़ गई थी। ऐसी बातें कि यार कोई नहीं, अल्लाह जानता है, बहुत गर्मी है, कुछ नहीं होता, बस दुपट्टा काफ़ी है। और मैंने सोचा ठीक है, कुछ नहीं होता। बट इस दफ़ा जब हम मुहर्रम में जाते थे मजलिस पे, तो जो आलिम थे वो एक बात रोज़ कहते थे कि कभी भी हिजाब ना छोड़ना। अब ये बात सबको नॉर्मल लगती होगी, लेकिन मुझे सुन के चपेड़ों की तरह लगती थी, क्योंकि मैं पूरे साल से इस गिल्ट में थी कि मैं हिजाब नहीं करती। बेशक सर से दुपट्टा मेरा कभी नहीं उतरा, लेकिन फिर भी एक गिल्ट था। अब आप ये सोचेंगे कि ये बात तो हर आलिम करता है, इसमें क्या खास बात थी। खास बात ये थी कि उनकी बातों में बहुत रहम था। उन्होंने ये कह के नहीं डराया कि क्योंकि तुम हिजाब नहीं करती तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ये हो तुम वो हो, जिस तरह बाकी आलिम करते हैं। बड़े प्यार से कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ईमान ख़राब है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपका ईमान कमज़ोर है। और ये बात मानने में मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हुई। बस उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब तो हिजाब करना है। अब बहुत से लोग ये कहने आएंगे कि आपका हिजाब ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, फलाना काम ठीक नहीं है, जो भी। उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत वाक़या बताया जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा। वाक़या ये है कि एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधा बेचने जा रहे थे और वो पैदल चल रहे थे। तो किसी आदमी ने उन्हें देखकर मजाक उड़ाया कि तुम्हारे पास गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो, दोनों में से कोई एक बैठ क्यों नहीं जाता उस पर। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सवार किया और वो फिर पैदल चलने लगे। रास्ते में फिर किसी ने उन्हें ताना दिया कि कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप चल रहा है और वो आराम से गधे पे बैठा है। तो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को उतार के खुद गधे पे बैठ गया और वो चलने लगे। आगे रास्ते में उन्हें एक औरत देखती है और वो उनका मजाक उड़ाती है कि ये कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों गधे पे सवार क्यों नहीं हो जाते। वो दोनों गधे पे सवार हो जाते हैं और चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर लोग उनको फिर से शर्मिंदा करने लगते हैं कि कैसे जालिम लोग हैं, इतने कमजोर गधे पे दोनों बाप बेटे सवार हो गए। अब वो बाप बेटा उस गधे की टांगे बांध के अपने कंधे पे उठा लेते हैं। लोग उनका फिर से मजाक उड़ाते हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, गधे पे सवार होने की बजाय उसको कंधे पे उठाया हुआ है। इस कहानी के सुनाने का मकसद ये है कि आप चाहे जो मर्जी कर लो, लोग आपसे राजी नहीं हो सकते और वो आपको हर सूरत में जज करेंगे। इंसान को राजी करना नामुमकिन है, इसलिए आप अपने रब को राजी करें, क्योंकि अल्लाह सिर्फ कोशिश देखता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी भी नेक काम में, तो अल्लाह आपकी कोशिश जरूर देगा और आपको जरूर अजर देगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।